Hello, good morning students. My name is Preeti from Heartron Skill Center near Jat College हिसार। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे किसी डेटा को फाइंड कर सकते हैं, कैसे किसी स्टाइल को बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट के डेटा को कैसे हम उसको शॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर शॉर्ट कर सकते हैं। आज हम होम टैब को कंप्लीट करेंगे। होम टैब के अंदर हमारे जो लास्ट के 2 कंसेप्ट रहते हैं, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल, और हम इंसर्ट टैब को परस्यू करेंगे, यानी आगे से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ऑफिस बटन पे गए, स्टार्ट बटन पे गए, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड। आपके पास MS वर्ड ओपन हो गया है। इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने लास्ट कर लिया था फाइंड तक, अब रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल करते हैं। यहाँ पे मैंने कमांड लगाई। अब मैं इसी डेटा को कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट। सिलेक्ट किया, Ctrl+C, कर्सर रखा, Ctrl+V, Ctrl+V, ठीक है। तो हमने इतना डेटा कर लिया है कॉपी पेस्ट। तो हमें अब मैं कंडीशन ये देती हूँ, इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी इंसर्ट वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाए, ऑटोमेटिकली पुट लिखा हुआ आ जाए या मॉनिटर लिखा हुआ आ जाए। कुछ भी वर्ड चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस के लिए Ctrl+H करेंगे। Ctrl+H किया मैंने। फाइंड व्हाट के अंदर तो आप वर्ड लिखोगे इंसर्ट, यानी जिसकी जगह आपको चाहिए। मुझे इंसर्ट को चेंज करना है ना, तो हम यहाँ पे इंसर्ट लिखते हैं। इंसर्ट की जगह पे चाहिए क्या, हमें पुट चाहिए। यहाँ पे पुटिंग कर देती हूँ मैं इसको। अब करते हैं फाइंड नेक्स्ट। इसको करना रिप्लेस, रिप्लेस पे क्लिक करो। अब ये बोलते हैं कि क्या आप इस वर्ड को करना चाहते हो। मैं बोलती हूँ इसको नहीं करना, तो हम क्या करें, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसको चेंज करना है, तो हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को चेंज कर सकते हो। कंडीशन ये देनी है कि मैं एक बटन प्रेस करूँ और जहाँ पर भी इंसर्ट वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे पुट हो जाए। तो हम क्या बटन का यूज़ करेंगे, रिप्लेस ऑल का, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका इंसर्ट वर्ड लिखा हुआ था वहाँ पे क्या हो गया है, पुटिंग हो गया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पुटिंग है, पुटिंग, यहाँ पर भी पुटिंग है, यहाँ पर भी पुटिंग है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्ट की। सिलेक्ट ऑप्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सभी को पता है, एरिया सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल का। तो सिलेक्ट ऑल का काम क्या होता है, जब आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है, यानी Ctrl+A प्रेस कर दो, सारा एरिया सिलेक्ट हो गया। या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तब भी सारा एरिया क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिसके अंदर टेक्स्ट नहीं आता है और सारी चीज़ आ सकती है। जैसे कोई शेप हो गई, कोई पिक्चर हो गई, कोई भी चार्ट हो गया, तो उसके अंदर हम क्या ले सकते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट करवा सकते हैं। तो जब मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करना है तब हम इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंसर्ट के थ्रू एक ऑब्जेक्ट ले आती हूँ। शेप्स पे गए, यहाँ से ये शेप ड्रॉ करी मैंने, यहाँ पे ये इंसर्ट शेप्स, यहाँ से ये स्टार हो गया यहाँ पे। अब हमें सिर्फ शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। अब आप इसको सिलेक्ट कर लो, हो गए सारे के सारे सिलेक्ट। तो यहाँ देखो पीछे कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एक शेप सिलेक्ट हुई है। कर लोगे यहाँ तक। तो जब आपको टेक्स्ट को छोड़ के किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना होता है तब आप कौन से ऑप्शन का यूज़ करोगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो इसका यूज़ क्या होता है, कोई मतलब बता सकता है। तो सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो एरिया सिलेक्ट हो जाए जिसकी फॉर्मेटिंग क्या हो, सेम हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्ट किया। जब आपको एक से ज़्यादा एरिया सिलेक्ट करना होता है तब आप किसके साथ बटन प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ। कंट्रोल बटन प्रेस रखेंगे। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, हो गए 3 पैराग्राफ सिलेक्ट। बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, फॉन्ट का साइज कर दिया मैंने इसका 14 का, ठीक है। अब मैंने इसका फॉन्ट का कलर कर दिया यहाँ से ये रेड। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। ये जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा उसी के अकॉर्डिंग सिमिलर फॉर्मेटिंग को फाइंड आउट करेगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ पर मेरा कर्सर है ना
उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग इसको दिखे उसी से ही वो क्या करे, उसको सिमिलर करना फाइंड आउट करे। कर्सर रखा, सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया, हो गए वही एरिया सिलेक्ट, कुछ और तो नहीं हुआ ना सिलेक्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिमिलर एरिया की फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। कर लोगे? सारी की सारी फॉर्मेटिंग एक ही बारी में हटानी है, क्या कमांड प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस में स्पेस बार। तो यहाँ पे मैं एक बार वो फाइल ले आती हूँ, उसके थ्रू आप इसके अंदर से ये सारी की सारी शॉर्टकट की नोट कर लो। ठीक है, होम टैब की हैं सारी की सारी शॉर्टकट कीज, तो आप ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज नोट कर लो। हो गया फर्स्ट पेज, सेकंड पे क्लिक कर देती हूँ मैं, जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। एक और इसके अंदर लास्ट शॉर्टकट की लिख लो, कंट्रोल प्लस माउस की जब हम लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो क्या होता है, मल्टीपल सिलेक्शंस। कुछ इस तरीके से कर लिया भी सभी ने नोट। ठीक है, हमारी MS वर्ड के अंदर होम टैब में से सिर्फ एक कमांड रहती है। जैसे अब हमारा पेज कितने हैं, सिर्फ एक ही पेज है, मैं इस पेज को बढ़ा लेती हूँ, कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। बताओ मुझे सभी बच्चे कितने पेज हो गए हैं आपके पास? 6 पेज हैं, हमारा कर्सर है 6 पे। अब कर्सर मेरा 6 पेज पे, मुझे फर्स्ट पेज पे जाना है, मैं क्या बटन प्रेस करूं, कंट्रोल प्लस में G करोगे गो टू के लिए, यहाँ से पेज को सिलेक्ट करो अगर आपको पेज पे जाना है। कौन से पेज पे जाना है आपको, फर्स्ट पेज पे, यहाँ किया मैंने 1, गो टू करोगे आपका कर्सर डायरेक्ट कौन से पेज पे चला गया, 1 पे चला गया ना। मुझे जाना है 3 पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, गो टू करोगे तो आपका डायरेक्ट कर्सर किस पे चला जाएगा, 3 पे, यानी गो टू पे। गो टू करते ही कर्सर 3 पे चला गया। 5 पे जाना है, 5 पे क्लिक किया, गो टू पे क्लिक किया, आपका डायरेक्ट कर्सर कौन से पेज पे चला गया, 5th पेज पे। कर लोगे भी बच्चों इस तरीके से? ठीक है, अब हम नेक्स्ट चाहते हैं इंसर्ट टैब पे। मैं नई विंडो ले लेती हूँ। होम टैब हो गया हमारा कंप्लीट, इंसर्ट टैब पे गए। इंसर्ट टैब के अंदर स्टार्टिंग में ऑप्शन आते हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। ठीक है, तो कवर पेज आप सभी को पता है कि कौन सा पेज होता है, जो भी आपकी नोटबुक का जो फ्रंट पेज होता है उसे हम कौन सा पेज बोलते हैं, कवर पेज बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं कोई बुक बना रही हूँ, उस बुक का मेरे को पहला पेज बनाना है, यानी फ्रंट पेज बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, कवर पेज के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे कवर पेजेस दिख रहे होंगे आपको। तो जो भी आपको कवर पेज चाहिए उसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना और कुछ नहीं करना। तो मुझे यहाँ से एक कवर पेज चाहिए एनुअल के नाम से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ देखो आपके पास कवर पेज आ गया। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट आपका कवर पेज, देन सेकंड पेज से आप अपनी बुक को कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइप द डॉक्यूमेंट, टाइटल में हम लिखेंगे कि आपकी जो बुक है वो कौन से बेस पे है। तो मैंने ये लिखा कि हमारी जो बुक बन रही है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे बन रही है। ठीक है, और यहाँ से इसकी ईयर या डेट कौन सी है, तो पिक द डेट के ऊपर क्लिक करोगे, इसके साइड में ड्रॉप डाउन आइकन, इस पर क्लिक करो। अब अगर आपको आज की करंट डेट चाहिए तो आप टुडे के ऊपर क्लिक कर दो। तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्या होगी, आज की डेट आएगी।
एब्स्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, जो भी आप डेटा बना रहे हो यानी जो भी आप डिटेल्स लिख रहे हो उसके बारे में जो क्विक रिव्यू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई भी क्विक रिव्यू होता है किसी भी टॉपिक के बारे में शॉर्ट डिटेल जो होती है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अगर आपको ये इसमें लिखना है एब्स्ट्रैक्ट तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना तो आप छोड़ भी सकते हो इसको। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल के अंदर वो सब टाइटल डालोगे। अब कंप्यूटर फंडामेंटल में तो काफ़ी टॉपिक आते हैं, MS वर्ड भी होता है, एक्सेल भी होता है, पावर पॉइंट भी होता है, पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड, सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं तो ये बुक जो बना रही हूँ वो सिर्फ MS वर्ड की बना रही हूँ, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दोगे। सॉरी वहाँ क्लिक था, इस पर क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अपना कवर पेज बना सकते हैं। अब मैंने कवर पेज तो बना लिया है, अब मुझे यहाँ पे अपनी बुक टाइप करनी है, तो मैंने यहाँ पे कमांड लगाई रैंडम की, ये पैराग्राफ आ गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। कितने पेज हो गए आपके पास, टोटल 4 पेज है। फर्स्ट कवर पेज, 3 आपके बुक के पेज हो गए हैं। अब कमांड ये देनी है कि इन दोनों पेज के बीच में मुझे एक खाली पेज चाहिए। सेकंड और जो थर्ड पेज है आपका, इन दोनों पेज के बीच में आपको क्या चाहिए, एक पूरा का पूरा ब्लैंक पेज चाहिए। थर्ड पेज से पहले चाहिए, सेकंड के बाद चाहिए। कर्सर रखो, ठीक है। इसके बाद आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करोगे, आपका उसी के बीच में क्या आ जाएगा, कुछ एक ब्लैंक पेज कुछ इस तरीके से इंसर्ट होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर रखो, मुझे सेकंड पेज से पहले चाहिए, स्टार्टिंग में रखा मैंने कर्सर। ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास वो ब्लैंक पेज आ जाएगा पूरा का पूरा। कर सकते हो ना कुछ इस तरीके से। कंडीशन में ये देती हूँ कि मुझे एक पूरा का पूरा ब्लैंक पेज नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा एरिया खाली चाहिए मेरे को। जैसे यहाँ से जो इतना एरिया है, इतना एरिया ही चाहिए मुझे। अब कोई ऐसी कमांड हो कि जिससे ये सारा का सारा डेटा, यानी जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है वो तो मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए और मैं यहाँ पे कुछ काम कर सकूँ। तो कर्सर रखो जहाँ से भी आपको ब्लैंक पेज चाहिए, यानी थोड़ा सा एरिया फ्री करवाना है, तो आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करोगे। चला गया ना वो डाटा आपका नेक्स्ट पेज पे। फिर से बैक लेके जाना है, Ctrl+Z कर दो। क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे जहाँ से भी आपको पेज को ब्लैंक करवाना है, यानी थोड़ी सी जगह लेनी है, वहाँ से पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करो, वहाँ से वो एरिया ब्लैंक हो जाएगा। कमांड क्या प्रेस करेंगे पेज ब्रेक के लिए, कंट्रोल के साथ में एंटर बटन कर दिया, एंटर, चला गया वहाँ पे वो। कंट्रोल के साथ में एंटर करोगे, आपका डेटा क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। कर लोगे यहाँ तक, तो आपका ये तीनों कंसेप्ट हो गए होंगे क्लियर, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं टेबल का, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट देख लेना बच्चों। मैं एक नई कमांड लेती हूँ, नई विंडो। तो इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट के अंदर हम टेबल पे क्लिक करते हैं। जब भी आपको कोई भी टेबल बनानी होती है तब आप टेबल ऑप्शन का यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये कुछ इस तरीके से मैंने क्लिक किया, तो जब आपका कुछ इस तरीके से एक फॉर्म बन के आता है, यानी लेफ्ट टू राइट की जो फॉर्मेट होता है उसे हम बोलते हैं रो। इंसर्ट पे गए, फिर से टेबल पे गए, कुछ इस तरीके से, ये देखो आपके पास ये क्या क्रिएट हो रही हैं, रोज क्रिएट हो रही हैं। कॉलम क्रिएट करने इसी के अंदर, तो आप लेफ्ट साइड में मूव करो कुछ उस तरीके, 2 कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ तक। यानी जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है, ऐसे तो हमारी रोज होती हैं और ऐसे क्या होते हैं, हमारे कॉलम्स होते हैं। कर लोगे बच्चों इस तरीके से। Ctrl+A किया मैंने, इसको कर दिया डिलीट। फिर गए इंसर्ट पे। एक तो ये तरीका होता है आपको बाय रो और कॉलम्स की हेल्प से। सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल का काम क्या होता है, जब आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज देनी है, कि मुझे एक ऐसी टेबल बनानी है जिसमें कॉलम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, और रो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो 3 और रो पे जाके कर दिया 5। देन क्या करेंगे, ओके। तो आपके पास ये 3 कॉलम आ गए हैं और ये 5 क्या आ गई हैं, कुछ इस तरीके से रोज आ गई हैं। कर लोगे बच्चों,
एक ये तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है आपके पास यहाँ से एक्सेल की स्प्रेडशीट का, ठीक है। ये ऑप्शन डिसेबल होता है, इसको हम आगे करेंगे कि एबल कब होता है, इनेबल कब होता है। फर्स्ट मूव करते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे। जब आपको यहाँ पे सिर्फ उसकी एक्सेल की शीट लेके आनी है, मैं उस एक्सेल की शीट में डाटा बनाऊँ और वही डाटा आपका कहाँ जाए, एमएस वर्ड की शीट पे आ जाए ऑटोमेटिकली। तो एक्सेल स्प्रेडशीट पे गए, ये देखो आपके पास एक्सेल की शीट आ गई है। मैं इसके अंदर डेटा लिखती हूँ, सीरियल नंबर, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एंटर किया। 1 2 3 4 4 5 6, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे, आपको सिंपल एंट्री करनी है। ये हमारी टेबल बन गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये मैंने टेबल बना ली। अब कंडीशन ये आती है कि अब ये टेबल एमएस वर्ड की शीट पे आएगी कैसे। तो सिंपल तुम्हें इस विंडो से बाहर कर्सर लेके जाना है। आपका कर्सर आ गया, सिंपल क्लिक कर दो, एज इट इज़ डाटा कहाँ पे आ जाएगा, आपके पास एमएस वर्ड की शीट पे आ जाएगा। तो कुछ ये तरीका होता है जब आपको एक नॉर्मल टेबल बनानी होती है एक्सेल की शीट के थ्रू। एक आपके पास ऑप्शन आता है कि टेबल तो बनी हुई है, सिर्फ आपको डाटा अपडेट करना है। तो टेबल पे गए, इसके बाद में आप जाओगे क्विक टेबल्स पे। क्विक टेबल्स के अंदर आपको सिर्फ वो टेबल चूज करने हैं जो भी आपको चाहिए। तो मुझे सपोज ये टेबल चाहिए टैबुलर लिस्ट के नाम से, क्लिक किया मैंने, लिस्ट आ गई है। यहाँ पे सिर्फ मुझे वो डेटा चेंज करना है। यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर और यहाँ लिख दिया मैंने नेम, कुछ इस तरीके से कर लोगे बच्चों। कुछ इस तरीके से डाटा लिखो, वहाँ पे ऑटोमेटिकली डाटा क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, हो जाएगा। तो कौन कौन से तरीके होते हैं आपके पास टेबल को इंसर्ट करने के, क्वेश्चन लिखो, हाउ मैनी वेज टू इंसर्ट ए टेबल इन एमएस वर्ड, ठीक है। तो एमएस वर्ड में इंसर्ट करने के पहला तरीका बाय रोज एंड कॉलम्स, सेकंड होता है इंसर्ट टेबल, थर्ड आता है ड्रॉ टेबल, फोर्थ आता है एक्सेल की स्प्रेडशीट, फिफ्थ आता है आपके पास क्विक टेबल, और एक सिक्स्थ आपके पास एक शॉर्टकट की आती है। इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम एक एक्सेल इसमें वर्ड के अंदर जब आपको टेबल बनानी है तो शॉर्टकट की के थ्रू कैसे बनाएंगे, ठीक है। बाकी बाद में नोट कर लेना, मैं लास्ट में नोट करवा दूंगी। अब यहाँ पे कमांड लगाते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये मैंने एक कमांड लगाई। तो आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस और ये जो लास्ट में प्लस लगाते हैं वो हम लगाते हैं ताकि आपके पास क्या क्रिएट हो जाए, टेबल का बॉक्स क्रिएट हो जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे जब मैं इसको एंटर करती हूँ तो ये स्टार्टिंग का प्लस और लास्ट का जो प्लस होता है वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए होता है। एंटर किया मैंने, बन गया आपके पास। इसके बाद में ये जो इसके बीच में जो प्लस होते हैं वो बनते हैं कॉलम्स के लिए, कि इस पूरी टेबल के बीच में कॉलम आएंगे कैसे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से करेंगे। अब इसको मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार। तो जो स्टार्टिंग का प्लस और लास्ट का प्लस होता है वो किस लिए होता है, टेबल को ज्वाइन करने के लिए। स्टार्टिंग और लास्ट वाले प्लस के बीच में जो भी प्लस लगते हैं वो किसके लिए लगते हैं, आपके कॉलम को ज्वाइन करने के लिए। यानी इस पूरी टेबल के अंदर कॉलम बनेंगे कितने। और ये जो माइनस के जो सिंबल लगते हैं वो लगते हैं सेल्स के बीच में स्पेस कितना होगा, यानी जो कॉलम आपके पास बनेगा उसकी विड्थ कितनी होगी। एंटर किया मैंने, तो कुछ इस तरीके से आपकी टेबल बन गई है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर काम करते हैं। रोल नंबर,
नेम इंग्लिश हिंदी, कुछ इस तरीके से कर लोगे बच्चों। तो मैं यहाँ पे कमांड लगाती हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तुम काउंट करके बताओ मुझे कितने कॉलम बनेंगे। इस एक प्लस और दूसरे प्लस को मिला के एक कॉलम, 2 3 4 5, तो टोटल कॉलम हमारे पास कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 5 हो गए ना। अब आपने नोटिस किया होगा मैं जैसे ही टेबल को ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक नई टैब ओपन होके आती है, डिज़ाइन और लेआउट की। आ रही है ना आपके पास 2 नई टैब। तो अब हम इसमें डाटा लिख लेते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर। नेक्स्ट सेल में जाना, आप क्या बटन प्रेस करोगे, टैब, नेम, फिर टैब प्रेस करेंगे, इंग्लिश हिंदी। यहाँ लिखा मैंने मैथ। हो गया ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें तो सिर्फ एक ही रो बनी है, अब रो बनाने के लिए मैं क्या करूं। तो आपको और करना कुछ नहीं है, सिंपल टैब बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिकली रो भी बनती जाएंगी कुछ इस तरीके से। होगी ना। सॉरी, वो बटन प्रेस रह गया इसलिए यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये रो क्रिएट हो गई है। कुछ इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, डेटा इसमें बनाते जाएंगे। अब ये आपके पास एक टेबल बनी, ठीक है। अब हम जाते हैं डिज़ाइन टैब पे। डिज़ाइन टैब के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है हेडर, टोटल रो, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स। मैं इन सारों को हटा देती हूँ एक बार। अब आपके पास ये एक नॉर्मल टेबल है। इस पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है एक ही बारी में। आप कैसे करोगे, इस पूरी टेबल के यहाँ कॉर्नर में देखो एक प्लस का सिंबल आ रहा है, क्लिक करेंगे, होगी पूरी टेबल सिलेक्ट। इस पूरी टेबल को अगर ये ज़्यादा बड़ी है, इसको छोटा करना है, छोटे या ज़्यादा बड़ी करनी है तो कैसे करेंगे। इस टेबल के कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आपको एक डॉट दिख रही होगी, ये यहाँ पे कर्सर रखे, 2 एरोज आ गई हैं, इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे, टेबल बड़ी होती जाएगी। इसको अंदर की तरफ ड्रैग करोगे, टेबल छोटी होती जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या लगाती हूँ, फॉर्मेटिंग लगाती हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ टेबल स्टाइल्स पे जाके आप कोई भी स्टाइल चूज कर लो। मैंने ये किया, वो कलर आ गया वहाँ पे। अब आपके पास सिर्फ ये एक नॉर्मल टेबल आई है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हेडर रो कौन सी रो होती है, जो सबसे ऊपर जो रो दिखती है आपको, उस पूरी टेबल की जो टॉप की जो रो होती है उसे हम बोलते हैं हेडर रो। सबसे बॉटम की जो रो होती है उस पूरी टेबल की, उसको हम बोलते हैं टोटल रो। जो आपका पहला कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। जो आपका लास्ट में कॉलम होता है उसे हम बोलते हैं लास्ट कॉलम, ठीक है। हेडर रो को शो करवाना है, हेडर रो पे क्लिक किया, होगी ना फर्स्ट रो अलग से हाईलाइट। ऐसे ही आपको लास्ट रो को करना है तो टोटल रो पे क्लिक किया, टोटल रो अलग से हाईलाइट हो गई है। फर्स्ट कॉलम को शो करवाना है, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, फर्स्ट कॉलम भी हो गया एक्टिवेट। लास्ट कॉलम पे जाना है, लास्ट कॉलम भी अलग से एक्टिवेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कर लोगे ना। अब इसमें बात करते हैं हम बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स की। तो इन दोनों ऑप्शन का काम होता क्या है, जब आपको एक एक रो को छोड़ते हुए फॉर्मेटिंग लेके आनी है, क्या करना है आपको, एक एक रो को छोड़ते हुए फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। जैसे इस पे आ गई है तो सेकंड वाली पे ना आए, फिर थर्ड पे आ जाए तो फोर्थ पे ना आए, तो हम क्या करेंगे, बैंडेड रोज का यूज करेंगे। ऐसे ही जब आपको एक एक कॉलम को छोड़ते हुए फॉर्मेटिंग लेके आनी तब हम क्लिक करेंगे बैंडेड कॉलम्स पे। तो मैंने बैंडेड रोज पे क्लिक किया, ये आ गई ना इसको छोड़ते हुए फॉर्मेटिंग। एक बार मैं इन सभी ऑप्शंस को हटा देती हूँ, सिर्फ बैंडेड रोज को समझाती हूँ। यहाँ देखो, फर्स्ट रो पे आई फॉर्मेटिंग, सेकंड पे नहीं आई, थर्ड पे आई, फोर्थ पे नहीं आई, फिफ्थ पे आई। ऐसे अब बैंडेड कॉलम्स कैसे करेगा, एक कॉलम पे आएगी, दूसरे पे नहीं आएगी, तीसरे पे आएगी, चौथे पे नहीं आएगी, फिर पांचवें पे आएगी। कर लोगे ना यहाँ तक। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन यूज़ होता है इसके अंदर वो होता है हेडर रो और फर्स्ट कॉलम का। सिर्फ ये 2 कमांड ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी टेबल पहले की तरह हो जाए जैसे ये पहले थी, यानी नॉर्मल। सिलेक्ट किया, यहाँ से गए टेबल स्टाइल पे, यहाँ से क्लिक कर दो प्लेन टेबल्स पे, कर दिया मैंने क्लिक, हो गया आपकी नॉर्मल टेबल। अब मान लो कंडीशन ये देनी है कि जो आपके पास हेडर रो है उसके अंदर कलर कुछ और चाहिए, टोटल रो में कलर कुछ और चाहिए, तो वो कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले वो एरिया आप सिलेक्ट करोगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया, शेडिंग पे गए,
यहाँ से वो कलर चूज कर लो जो भी आपको अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही अब आपको टोटल रो में कलर चाहिए, सिलेक्ट किया, यहाँ से आके कर दिया आपने टोटल रो में कलर। कर लोगे ना बच्चों कुछ इस तरीके से। फिर से इसको पहले की तरह करना है तो आप क्या करोगे, टेबल सिलेक्ट किया, शेडिंग पे गए, नो कलर के ऊपर क्लिक कर देंगे, हो जाएगा ना। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन बनता है बॉर्डर्स का। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, बॉर्डर हटाना है, बॉर्डर्स पे क्लिक करो, यहाँ से क्लिक कर दो नो बॉर्डर पे, वहाँ से बॉर्डर हट गया है। एक बार मैं इस ऑप्शन को अनक्लिक कर देती हूँ, बाद में डिफाइन करती हूँ इसको। अब यहाँ से मैंने नो बॉर्डर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पता चल रहा है कि पहले कितने कॉलम थे, कितनी रो थी। अगर यहाँ से भी मैं इसको हटा देती हूँ, नो बॉर्डर कर देती हूँ, तो नहीं पता चलेगा ना ये कितनी रो थी, कितने कॉलम्स थे। तो जब मुझे इसके पीछे की लाइन भी शो करवानी है कि कितने रो और कितने कॉलम थे, अगर यहाँ से बॉर्डर हट जाए तब भी, तो आप लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइंस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से लाइन बताएगा कि पहले यहाँ पे ये रो थी, ये ऐसे कॉलम्स थे, ताकि आप इजीली क्या कर सको, उसके ऊपर बॉर्डर लगा सको। सिलेक्ट किया, बॉर्डर्स पे जाके आप क्लिक कर दोगे ऑल बॉर्डर पे, तो सारी जगह क्या लग जाएगा, वो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा ना ये, तो क्योंकि हमने होम टैब में भी किया हुआ पहले बॉर्डर्स। अब आपके पास ये एक टेबल बन रही है, टेबल की जो लाइन है वो बिल्कुल स्लीक स्ट्रेट लाइन है। मुझे इस लाइन के अंदर कुछ और फॉर्मेटिंग देनी है, यानी कुछ और कलर चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन स्टाइल पे जाके अब यहाँ से वो स्टाइल चूज कर लो जो भी आपको अप्लाई करना। मुझे ये चाहिए, क्लिक किया मैंने, ये पेन आ गया। अब आप इसको ड्रैग करो, कुछ इस तरीके से कर सकते हो। मैं चाह रही हूँ कि इसका जो ये लाइन है ना, वो थोड़ी सी इसकी मोटी ज़्यादा है, इसको थोड़ा पतला करना। देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो मोटी लाइन आ रही है ना, तो उसके लिए आप जाओगे लाइन वेट पे, और इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ये देखो होगी ना कम, कर लोगे बच्चों कुछ इस तरीके से। अब पेन भी ले लिया मैंने, स्टाइल भी ले लिया, लेकिन पेन का कलर तो भी ब्लैक चल रहा है, मुझे तो पेन का कलर करना है येलो। तो पेन कलर पे जाओगे, येलो लोगे, यहाँ से ऑरेंज लिया मैंने, यहाँ से आप कलर ले लो, कर लोगे भी कुछ इस तरीके से। कोई नई टेबल बनानी है, आप एक नई टेबल भी बना सकते हो कुछ इस तरीके से। होप सही से समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में इजीली से आप इसको यूज टू कर सकते हो, कर लोगे। अब मान लो यहाँ पे ये जो बॉक्स बन गए गलती से ज़्यादा बन गए, मुझे हटाना है इसमें से एक आधे, तो इरेजर पे जाके आप उस पर इसको ऐसे ऐसे इरेज नहीं करना है, सिंपल क्लिक करना है, वहाँ से वो लाइन हटती जाएगी। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, कर लोगे भी। कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। मैं अब एक नॉर्मल टेबल बनाती हूँ, कंट्रोल ए, डिलीट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंटर। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा रोल नंबर, नेम इंग्लिश हिंदी। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा डेटा लिख लेती हूँ मैं एक बार। कुछ इस तरीके से लेआउट पे गए, लेआउट में फर्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास सिलेक्ट का। जब आपको कोई भी एरिया सिलेक्ट करना है, कर्सर यहाँ पे है, सिलेक्ट पे गए, सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सेल, वो सेल सिलेक्ट हो गया। पूरी रो सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट कॉलम या रो, वो रो सिलेक्ट हो गई। ये कॉलम सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो रो को चूज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो कॉलम को चूज करेगा। सिलेक्ट कॉलम हो गया, वो कॉलम सिलेक्ट। पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। कर लोगे बच्चों। इसका यूज हम बहुत कम करते हैं सिलेक्ट का, क्योंकि हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से माउस को ड्रैग करके। ये कुछ इस तरीके से कर सकते हैं ना। पूरी टेबल को सिलेक्ट करना हो, इस पे क्लिक करेंगे,
प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है, जैसे अब मैंने यहाँ पे कमांड लगाई हुई है रैंडम की, ठीक है। अब इस टेबल को मूव करना है डाटा के अकॉर्डिंग। कर्सर रखा, लेआउट, प्रॉपर्टीज, सेंटर में चाहिए टेबल, ओके किया, सेंटर में आ गई। राइट में चाहिए, राइट पे क्लिक किया, राइट में आ गई है। अराउंड में करनी है, अराउंड पे क्लिक करो, देन ओके करो तो टेबल अराउंड में आ जाएगी, ठीक है। नन पे क्लिक करोगे तो टेबल जहाँ पहले थी वैसे ही हो जाएगी, कुछ इस तरीके से कर लोगे ना। अब मैं इस टेबल को, हम यहाँ से भी इस पे 4 हेड एरो पे क्लिक करेंगे, देन इसको इजीली मूव भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक लेआउट पे गए। अब आगे की जो कमांड है वो थोड़ी ध्यान से समझ लेना, थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन इजी भी है, ठीक है। अब मुझे ये राम वाले सेल को डिलीट करना है, डाटा डिलीट नहीं करना, ये सेल ही डिलीट करना है, ठीक है। तो वो कमांड ये बोलता है कि हाँ हो जाएगा इजीली डिलीट, डिलीट ऑप्शन पे जाके। लेकिन अब बात आती है कि ये राम वाला सेल डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे वाली ये दोनों सेल कहाँ जाएंगे। तो अगर राम का डेटा डिलीट होगा तो ये दोनों तो इसी की जगह पे आने चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, राम वाले सेल को कर्सर रखते हैं, डिलीट पे जाके डिलीट सेल के ऊपर क्लिक करो। हाँ वो बोलता है कि ये सेल डिलीट हो जाए तो ये बाकी के सेल कहाँ जाए, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए ना, क्योंकि राम कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, देन ओके, हो गया वो डिलीट। 78 89 कहाँ आ गए, राम की जगह पे। कर लोगे यहाँ तक। मैंने कंट्रोल जेड किया, मुझे पूरी की पूरी रो ही डिलीट करनी है तो सिलेक्ट किया, डिलीट पे जाके किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट रोज पे, वो रो डिलीट हो गई है। फिर से कंट्रोल जेड, नेम का कॉलम डिलीट करना है, सिलेक्ट किया, डिलीट पे जाके किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम्स पे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई। मैं चाहती हूँ पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो जाए, तो डिलीट पे जाके डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक कर दो, वो पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी आपकी, डिलीट हो जाएगी। मैंने कंट्रोल जेड किया, वो टेबल आपकी वापस आ गई है, हो जाएगा यहाँ तक। अब मुझे इसके ऊपर एक और रो चाहिए ताकि मैं उसमें लिख सकूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो मैं क्या करूँ, इस रो को सिलेक्ट किया, इससे ऊपर चाहिए ना, इंसर्ट अबव पे क्लिक करोगे, इसके ऊपर आ गई है। मुझे 103 दीपक 45 85, इसके नीचे एक और रो चाहिए, सिलेक्ट किया, क्या करेंगे, इंसर्ट बिलो, आ गई उसके नीचे। ऐसे अब मेरे को इससे पहले चाहिए ताकि मैं उसमें सीरियल नंबर लिख सकूं, तो सिलेक्ट किया, किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बच्चों, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, किस ऑप्शन पे क्लिक करें, इंसर्ट लेफ्ट पे। वेरी गुड, इंसर्ट लेफ्ट आ गया। ऐसे अब मुझे हिंदी के बाद में क्या चाहिए, एक और कॉलम चाहिए जिसमें मैं टोटल लिख सकूं, तो क्या करेंगे, इंसर्ट राइट करेंगे, टोटल के लिए आ गया। फिर इंसर्ट राइट किया, यहाँ पे ये एवरेज के लिए आ गया। तो यहाँ मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा मैंने टोटल, यहाँ लिखा मैंने एवरेज, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 1 2 3, हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब बात आती है कि मुझे इसमें तो स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखना है, लेकिन ये तो अलग अलग सेल में बने हुए हैं। जब आपको एक से ज़्यादा सेल को सिर्फ एक ही सेल बनाना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे इन सभी सेल को, मर्ज सेल के ऊपर क्लिक कर दो, हो गया एक सेल। अब इसमें लिखो आप स्टूडेंट रिकॉर्ड, कुछ इस तरीके से आ गया। सिलेक्ट करेंगे, सेंटर में लेके आने के लिए क्या बटन प्रेस करते हैं हम, सेंटर अलाइनमेंट की क्या शॉर्टकट की होती है बच्चों, कंट्रोल प्लस में ई, आ गया ना सेंटर में, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आपके पास सपोज ये टोटल के कॉलम है आपके पास, ये इसको मुझे 2 सेक्शन में डिवाइड करना है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सिलेक्ट किया चारों को, स्प्लिट सेल के ऊपर आप क्लिक कर दो, किया मैंने स्प्लिट। कितने कॉलम चाहिए आपको, 2 चाहिए, रो आपकी 4 है, ओके कर दो, 2 कॉलम आ गए। अगर आपको 3 चाहिए तो आप क्या करोगे, स्प्लिट सेल पे गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, ओके करेंगे तो ये 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा, ए बी और सी, कुछ इस तरीके से कर सकते हो ना। फिर से पहले ही तरह करना है, सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एक बनाना है मर्ज सेल, इसको एक बनाना है, इसको भी एक बनाना है, इसको भी एक बनाना है, ओके
मर्ज सेल करेंगे, यहाँ से इसको सिलेक्ट, मर्ज सेल, यहाँ से इसको भी सिलेक्ट किया और क्या कर देंगे, मर्ज सेल। हो जाएगा बच्चों। अब हमने एक टेबल बना लिया। ये मैं कंडीशन ये देती हूँ कि 102 रोल नंबर से ऊपर का जितना भी डेटा है उसकी टेबल अलग बने और 102 रोल नंबर के बाद का जितना भी डेटा है उसकी टेबल अलग बने। तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्सर रखा मैंने 102 पे, इसके बाद में आप क्या करोगे, स्प्लिट टेबल के ऊपर क्लिक कर दोगे। कर दें इस पर क्लिक, होगी ना टेबल अलग अलग। कर लोगे कुछ इस तरीके से। फिर से पहले की तरह करना है, कंट्रोल प्लस में Z कर देंगे, हो जाएगा। अब मैं एक शॉर्टकट की बता रही हूँ, ठीक है, तो आपको उसमें नहीं मिलेगी, ऑप्शन में नहीं होती है, सिर्फ इसकी कमांड होती है। सिलेक्ट करेंगे इस रो को। अगर आपको इस रो को सबसे ऊपर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, यही बोलोगे ना। लेकिन डेटा को अगर आपको कॉपी पेस्ट करे बिना लेके जाना हो तो आप क्या करोगे, शिफ्ट ऑल्ट और अप वाली एरो प्रेस करोगे, ठीक है। आप एरो प्रेस करोगे, डेटा ऑटोमेटिकली ऊपर जाता जाएगा, कुछ इस तरीके से कर लोगे बच्चों। और ये स्प्लिट टेबल का भी एज इट इज काम करता है। स्प्लिट टेबल जब डेटा अलग अलग हो जाता है उसको भी ज्वाइन करने का काम करेगा। हो जाएगा। शिफ्ट प्लस में, ऑल्ट प्लस में एरो कीज, तो भी ये मैं लिख दूंगी उसमें ताकि आप इजीली नोट कर सको, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें ऑटो फिट कंटेंट का। ऑटो फिट कंटेंट का काम क्या होता है, जैसे अभी आपके पास ये टेबल है, मैं यहाँ पे एक नई टेबल बनाती हूँ, प्लस माइनस प्लस, ये कुछ इस तरीके से। इसमें लिखा 101, यहाँ लिखा मैंने राम, यहाँ लिखा 78, यही लिखा है। अब सिर्फ 101 इतना ही डेटा है, बाकी सारा सेल खाली है। राम में भी इतना ही है, 78 में भी इतना ही है। कंडीशन में ये देती हूँ कि मैं जितना डाटा लिखूँ ना इस सेल में उतना ही सेल का साइज हो जाए। सिलेक्ट किया, लेआउट पे जाके किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट्स के ऊपर क्लिक करो। हो गया ना ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे आप इसमें डाटा लिखते जाओगे ऑटोमेटिकली सेल का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे कट करते जाओगे वहां पे वो डाटा भी क्या होता जाएगा, कट होता जाएगा। हो जाएगा भाई। कंडीशन में ये देती हूँ कि मेरी जितनी विंडो की पोजीशन है ना, यानी जितने पे मेरे को ये स्क्रीन दिख रही है उतनी ही हमारी टेबल भी फैल जाए, यानी स्प्रेड हो जाए। तो ऑटो फिट पे जाके आप क्लिक करोगे, ऑटो फिट विंडो पे, तो ऑटोमेटिकली उतने पे आपकी स्क्रीन पे मूव करेगी आपकी टेबल जितने पे आप काम करते हो एक्चुअली, ठीक है। कंडीशन अब ये देनी है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी काम करती हूँ, जैसे ये देखो मैं ऐसे काम कर रही हूँ तो सेल का साइज चेंज हो रहा है ना। मैं चाहती हूँ कि सेल का साइज तो इतना ही रहना चाहिए, चाहे मैं इसमें कितना भी डाटा लिख दूँ। तो अब क्या करें इस कमांड के लिए, ऑटो फिट में जाके फिक्स्ड कॉलम विड्थ के ऊपर आप क्लिक करोगे। अब आप चाहे कितना भी डेटा लिखो इसमें सेल का साइज चेंज नहीं होगा, डाटा उसके नीचे आएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। तो ऑटो फिट के अंदर ऑटो फिट कंटेंट का काम क्या होता है कि मैं जितना डेटा उस टेबल के यानी उस सेल में लिखूं उतना ही सेल का साइज हो जाए। ऑटो फिट विंडो का काम होता है कि जितनी मेरे को विंडो की स्क्रीन दिख रही है उतनी पे टेबल ऑटोमेटिकली मूव करे। और फिक्स कॉलम विड्थ का काम होता है कि जब आपको उन कॉलम की विड्थ को फिक्स करना है, चाहे मैं उसमें कितना ही डाटा लिखूं, कॉलम शिफ्ट ना हो, तब हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे, फिक्स कॉलम विड्थ का। कर लोगे ना इजीली, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन बनता है आपके पास हाइट और विड्थ का। अब मुझे इस रो की हाइट बढ़ानी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ जाके आप हाइट बढ़ा सकते हो इसकी। ऐसे अब मुझे इसका कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, सिलेक्ट किया इस कॉलम को और यहाँ से आप विड्थ बढ़ा दो इसकी, बढ़ी ना विड्थ कुछ इस तरीके से। अब गलती क्या हो गई मेरे से कि मैंने सिर्फ एक ही रो को सिलेक्ट किया और एक ही कॉलम को सिलेक्ट किया, जो कि गलत हो गया है। तो कोई ऐसी कमांड हो कि सभी रो की इक्वल हाइट हो जाए और सभी कॉलम की इक्वल विड्थ हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रो का, क्लिक करेंगे तो सभी रो की होगी इक्वल हाइट, हो गई ना। ऐसे अब कॉलम की करनी है तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सभी कॉलम की भी क्या हो जाएगी, इक्वल विड्थ हो जाएगी।
कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूट रो का काम क्या होता है, सभी रो की इक्वल हाइट करने का, और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का काम क्या होता है, सभी कॉलम के इक्वल विड्थ करने का। हो जाएगा बच्चों। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर देती हूँ। कर दिया मर्ज। यहाँ ये 3 कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ है कॉर्नर में। मुझे इस 3 को सेंटर में लेके आना है। यहाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे, सेंटर में आया। राइट में चाहिए मिड सेंटर। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा को मूव कर सकते हो। कर लोगे। मैं यहाँ पे कुछ और डेटा लिखती हूँ। यहाँ लिखा मैंने वेलकम। अब इस वेलकम को मुझे क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। तो वो कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया, टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करो, ये हो गया वर्टिकल। कुछ इस तरीके से कर लोगे। अब मैं एक ऑप्शन करवा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसी के नीचे कर लेते हैं। यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैश, ठीक है। अब मुझे इसके बीच, इसके अंदर क्या करना है, इन कॉलम्स के अंदर मार्जिन प्रोवाइड करना है। मार्जिन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस होता है। यहाँ देखो 1 4 7 के साइड में देखो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ राइट में भी आ रहा है। तो अगर मेरे को टॉप में और बॉटम में देना हो तो मैं क्या करूँ, लेआउट पे जाएंगे, सेल मार्जिन पे जाके यहाँ से आप सेल का मार्जिन दे दो। 5 किया, यहाँ से बॉटम से भी 5, ओके किया, हो गया। ये एक्स्ट्रा स्पेस, ये वाइट जो स्पेस आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। फिर से हटाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल मार्जिन पे जाके इसको कर दो 0, यहाँ से इसको भी 0, और अब आप कर दो ओके। तो आपकी टेबल नॉर्मल हो जाएगी। कर लोगे ना इस तरीके से। कंडीशन ये देनी है कि हर एक सेल के बीच में साइज चाहिए, तो वो क्या करें, लेफ्ट में कर लिया, राइट में कर लिया, बॉटम में भी कर लिया, टॉप में भी कर लिया, लेकिन मुझे हर सेल के बीच में साइज देना है, यानी स्पेस देना है। सिलेक्ट किया, सेल मार्जिन, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स पे क्लिक करो, यहाँ पे आप स्पेस दो जितने का भी चाहिए, देन ओके कर दो। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनके अंदर स्पेस को ऐड कर सकते हो। कर लोगे कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें कलर देना है कि ऊपर वाले बॉक्सेस का कलर अलग चाहिए और बैकग्राउंड का कलर अलग चाहिए। तो सबसे पहले इस 4 हेड एरो की हेल्प से टेबल को सिलेक्ट करो, डिज़ाइन पे जाके शेडिंग पे जाके वो कलर दे दो, ग्रीन आ गया। अब इसको ऊपर वाले सेल को हम माउस की हेल्प से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से आप दूसरा कलर दो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिपीट हेडर रोज की। रिपीट हेडर रोज का काम क्या होता है, जैसे अब मैं इसको कर देते हैं एक बार, यहाँ से कंट्रोल Z कर रही हूँ ताकि डेटा हमारा अंडू हो जाए। ये हमारा सारा का सारा डेटा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, जैसे मैं एक नॉर्मल टेबल बना रही हूँ, वो टेबल क्या हो गई है, ज़्यादा बड़ी हो गई है। तब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से जैसे टैब प्रेस करती हूँ तो ये टेबल चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये नेक्स्ट पेज पे आ रही है आपकी टेबल। जैसे अब टैब प्रेस कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे टेबल। तो अब ये टेबल जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आ गया, मुझे ये नहीं पता कि फर्स्ट कॉलम किस चीज़ का है, सेकंड कॉलम किस चीज़ का, थर्ड कॉलम किस चीज़ का। तो इसको चेक करने के लिए हम बार बार ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही टेबल नेक्स्ट पेज पे आए, ऑटोमेटिकली इनकी हेडिंग्स भी हर एक पेज पे आ जाए। तो उस एरिया को सिलेक्ट कर लो जो आपको हर पेज के टेबल पे चाहिए। तो मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि मुझे यही रो चाहिए। यहाँ से फिर आप किस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, रिपीट हेडर रोज की बनी आ रही है, नया पेज लेते हैं एक बार, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस,
रोल नंबर, नेम, इंग्लिश। अब इसको टैब प्रेस करते हैं। शायद उसके अंदर हमने वो और भी कमांड करी थी ना, इसलिए वो एरर उठा रहा है शायद से। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इस पे नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस रो को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, रिपीट हेडर रोज के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। आ गई वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज के ऊपर भी। इसी पे वापस क्लिक करोगे तो क्या चला जाएगा, वहाँ से वो फिर से रिमूव हो जाएगा। हो गया वहाँ से फिर से रिमूव, वो फिर से लगाना है, रिपीट हेडर रोज पे क्लिक कर दो, फिर से लग जाएगा। कर लोगे ना यहाँ तक। तो रिपीट हेडर रोज का काम क्या होता है, जब आपको हर एक पेज के ऊपर वही हेडिंग रिपीट करवानी है हर एक टेबल के पेज पे। कर लोगे यहाँ तक। यहाँ लिखा मैंने 101, यहाँ ये कुछ डेटा लिख लेते हैं फटाफट से। अब ये हमारे पास इतनी टेबल है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करें, सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टैब करके जा रहे थे हम आगे, तो टैब पे क्लिक किया, देन ओके कर दिया, हो गया आपकी टेबल नॉर्मल टेक्स्ट में। मैं चाहती हूँ इसको फिर से टेबल में बनाना है, लेकिन Ctrl+Z नहीं करना। तो सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, ये ऑप्शन हो गया एक्टिवेट। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। कितने कॉलम चाहिए, 3, ओके करो, हो गए 3 कॉलम। अब तुम ये सोचोगे कि मैडम अब ये आ तो गया यहाँ पे, लेकिन इसकी लाइन तो ये काफ़ी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसके लाइन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, 2 एरोज आ गई है। अब आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करो, हो गया। यहाँ से इसको भी करेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब लेआउट के अंदर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है फॉर्मूला का। मुझे इस रो के साइड में एक और रो चाहिए, सिलेक्ट किया, इंसर्ट राइट, यहाँ लिखा मैंने हिंदी 45, 62, 42, यहाँ लिखा मैंने टोटल, और इसके साइड में एक और कॉलम इंसर्ट करना है, सिलेक्ट किया, इंसर्ट राइट, यहाँ लिखा मैंने एवरेज। ठीक है, तो जिसमें भी आपको टोटल चाहिए उस सेल को सिलेक्ट करो, कर्सर रखो, फॉर्मूला पे गए। अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ से, अब हमें टोटल करना है, तो टोटल करते ही दिमाग में एक आंसर बनता है कि हम सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी फॉर्मूला को अगर आपको अप्लाई करना है तो बिना इक्वल टू के वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने इक्वल, टोटल करना है तो सम लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब आपको कौन सी वैल्यूज़ का टोटल करना है, जो आपके लेफ्ट साइड में, यानी जहाँ पे आपका कर्सर उसकी लेफ्ट साइड में है वो वैल्यूज़, उन वैल्यूज़ का टोटल चाहिए, लेफ्ट करोगे। अगर आपका कर्सर यहाँ पे है राम की जगह पे, अब आपको टोटल करना है तो आप यहाँ से क्या करोगे, अब ये वैल्यूज़ कहाँ हो गई है, राइट में, तो आप लेफ्ट की जगह राइट करोगे। अगर आपको ऊपर से वैल्यूज़ को टोटल करना है तब आप यहाँ पे अबव करोगे, और जब आपको नीचे की वैल्यूज़ का टोटल करना है तब आप यहाँ पे करोगे बिलो। ठीक है, लेफ्ट पे क्लिक किया। नंबर फॉर्मेट में अगर आपको सॉलिड वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ 89 या 45 लिखा हो, कुछ उस तरीके से चाहिए तो 0। अगर आपको 45.00 में चाहिए वैल्यू तो आप 0.00 का फॉर्मेट लोगे। अगर आपको 45 के पीछे परसेंटेज भी लगाना है तब आप 0% का यूज़ करोगे। तो मैंने 0 पे क्लिक किया, ओके किया, 134 आ गया। ऐसे अब यहाँ पे चाहिए फॉर्मूला, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, सम लेफ्ट, ब्रैकेट बंद। अब मेरे को जो टोटल आना चाहिए वो डेसिमल में लेके आना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, ओके करेंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा। कर लोगे बच्चों। ऐसे अब हमें एवरेज निकालनी है, फॉर्मूला पे गए, यहाँ आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एवरेज का, इज इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ्ट, ब्रैकेट बंद। मैं चाहते हैं एवरेज के पीछे परसेंटेज भी है तो 0%, देन ओके। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से क्या आएगी, एवरेज आएगी। कर लोगे यहाँ तक। तो ये आपका कंसेप्ट बनता है इंसर्ट के अंदर टेबल का। होप सो कि सारा डाटा समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत लगे या प्रॉब्लम लगे तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं यहाँ पे आपको वो शॉर्टकट कीज़ की कमांड दिखा देती हूँ, उसको आप नोट कर लो फटाफट। हाँ, ये वाली फाइल थी,
इसके अंदर एक दो शॉर्टकट कीज रह गई हैं शायद से सेंटर अलाइनमेंट की, तो वो मैं नोट करवा देती हूँ। इसके लास्ट में लिख रही हूँ, कंटिन्यू कर लेना। कंट्रोल प्लस में आर करेंगे राइट अलाइनमेंट के लिए, कंट्रोल प्लस में जे किसके लिए होता है बच्चों? जस्टिफाई के लिए। किस बटन के लिए यूज करते हैं हम? जस्टिफाई के लिए। ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे किसके लिए होता है? फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए। तो मुझे सभी बच्चे बताओ अलाइनमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? जल्दी जल्दी बताओ कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप के। सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और फोर्स जस्टिफाई अलाइनमेंट। लिख लिया सभी ने? तो ये कमांड लिख लो। और मैं ये सभी ने नोट कर लिया क्या? इसको जल्दी जल्दी नोट करो। दूसरी विंडो ओपन कर देती हूँ मैं, इसके अंदर से यहां से लिख लो। शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस एरो की, ये सभी बच्चे नोट कर लो भाई। ठीक है, ये नोट कर लिया हो सभी ने, तो उसके बाद में आप ये टॉपिक नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना क्योंकि पेपर के अंदर कन्फर्मली आता ही आता है। हो गया होगा सभी का? ठीक, तो कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हाइपरलिंक, यानी पिक्चर से रिलेटेड करेंगे, हाइपरलिंक करेंगे, चार्ट करेंगे, स्मार्ट आर्ट करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर करें। थैंक यू।